सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल गाइस। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग को थोड़ा सा भी नॉलेज मिले ना इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आप लोग को मैं वीडियो का जो टाइटल है वो बता देता हूँ, चाइना बॉम्ब ऑन इंडियन माली प्रोजेक्ट। अब दोस्तों पूरा मैटर क्या है उसके लिए हम लोग को वीडियो देखना पड़ेगा। आप लोग को ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग रेस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसको इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग जानते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं। देखिए, इस चीज को हम सभी समझते हैं कि मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन आज की तारीख में सभी फोर्सेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो चुका है और सभी फोर्सेस को एक लो कॉस्ट एफिशिएंट मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन चाहिए। भारत के केस में मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन एक ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां पर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। जिस तरीके की टेरेन में भारतीय सेनाएं ऑपरेट करती हैं, उसके चलते भारतीय सेनाओं की रिक्वायरमेंट है कि उनका ड्रोन 24 घंटे तक हवा में रहे और लगभग 30,000 फीट तक की एल्टीट्यूड देने में सक्षम हो। आमतौर पर पिस्टन इंजन को 15,000 से 20,000 फीट की एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने के लिए बनाया जाता है और जब उनको थोड़ा और ज्यादा एल्टीट्यूड पर ले जाया जाता है तो उनकी पावर सिग्निफिकेंटली नीचे आती है। हालांकि टर्बोचार्जर का प्रयोग करके कुछ हद तक एल्टीट्यूड को फर्दर इंप्रूव किया जा सकता है और पास में कई मेकर्स की तरफ से कोशिश की गई थी कि अगर एक की जगह पर 2 इंजन्स का प्रयोग किया जाए तो कंपैरेटिवली ज्यादा एल्टीट्यूड अचीव की जा सकती है। तपस के केस में डीआरडीओ की तरफ से वो एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशंस में डीआरडीओ मैक्सिमम एल्टीट्यूड 28,500 फीट ही अचीव कर पाया है और अगर मैक्सिमम एंड्योरेंस की बात की जाए तो वो 18 घंटे से कुछ ज्यादा रही है। अगर इंपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो वो 25,000 फीट भी ब्रीच नहीं कर पाए हैं और उनकी भी एंड्योरेंस लगभग 18 घंटे के आसपास ही रही है। यानी कि एक एडिशनल इंजन के साथ में डीआरडीओ तपस एडिशनल 3,000 फीट की एल्टीट्यूड अचीव कर पाया है, लेकिन इसके चलते इसकी एंड्योरेंस कम हुई है। डीआरडीओ तपस वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद में डीआरडीओ की तरफ से सर्विसेज को क्लियरली बता दिया गया है कि अगर उनकी रिक्वायरमेंट 30,000 फीट से ज्यादा की एल्टीट्यूड है तो उनको पिस्टन पावर नहीं, टर्बो प्रॉप इंजन बेस्ड हेल यूएवीज की आवश्यकता है। रही बात मेल यूएवीज की, तो मार्केट में इस समय जितने भी अवेलेबल यूएवीज हैं उस तरीके की परफॉर्मेंस को एड्रेस करने के लिए डीआरडीओ की तरफ से आर्चर एनजी बनाया था। पुशर कॉन्फ़िगरेशन में सिंगल इंजन यूएवी जो ट्विन बूम कॉन्फ़िगरेशन में आएगा वो काफी आसानी से 25,000 फीट की एल्टीट्यूड अचीव कर पाएगा और इसकी एंड्योरेंस लगभग 24 घंटे के आसपास होगी। ये यूएवी आने वाले 2-3 महीनों के अंदर अपनी पहली उड़ान भर लेगा और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस यूएवी की कॉस्ट कम रखने के लिए पहले प्रोटोटाइप में तपस का ही इंजन यूज किया गया है। जी हाँ, तपस में यूज होने वाले ऑस्ट्रो इंजन को ही ओवरहॉल करके यहाँ पर यूज किया गया है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी परेशानी है जो हम लोग रियलाइज अभी कर नहीं रहे। देखिए, मार्केट में इस समय जितने भी यूएवीज अवेलेबल हैं उनमें से ज्यादातर यूएवीज को पार किया जाता है रोटैक्स के इंजन से। रोटैक्स इंजन को बनाने वाली कंपनी एक ऑस्ट्रियन कंपनी है जिसकी मदर कंपनी कैनेडियन कंपनी बॉम्बार्डियर। वहीं पर अगर मार्केट में अवेलेबल दूसरे इंजन की बात की जाए तो वो ऑस्ट्रो इंजन होते हैं और यही इंजन डीआरडीओ तपस में यूज किए जाते हैं। जैसा कि वीडियो में हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि तपस के इंजन को ही ओवरहॉल करके आर्चर एनजी में यूज किया जा रहा है, उस हिसाब से आर्चर एनजी में भी यही इंजन यूज किए जाएंगे और इन इंजन को बनाने वाली कंपनी को ऑलरेडी चाइनीज कंपनी खरीद चुकी है। यानी कि एक की मदर कंपनी कैनेडियन है, वहीं पर दूसरे की मदर कंपनी चाइनीज है। वैसे ऐसा नहीं है कि इन दोनों कंपनीज के अलावा मार्केट में दूसरी कंपनीज अवेलेबल नहीं। मार्केट में इस समय दूसरी कंपनीज भी अवेलेबल हैं, लेकिन उनके इंजन्स इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं हैं। इसके अलावा दूसरी कंपनी जैसे कि लाइकोमिंग और कॉन्टिनेंटल अमेरिकन कंपनीज हैं, यानी कि प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा सप्लाई चेन इश्यूज जहां पर होते हैं वहां की ये कंपनीज हैं और रिलायबिलिटी के हिसाब से इन इंजन्स के ऊपर आप किसी भी तरीके से डिपेंड ही नहीं हो सकते हैं। ओवरऑल मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स को लेकर जरूरत है कि भारत एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच यूज करे और जब तक भारत की अप्रोच पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच नहीं होगी तब तक ये प्रोजेक्ट्स आगे नहीं बढ़ेंगे। देखिए, पर्सनली मेरा मानना है कि अगर किसी भी इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी को किसी फॉरेन ओईएम के साथ में कोलैबोरेट करना है तो उनको इंजन टेक्नोलॉजी के ऊपर कोलैबोरेट करना चाहिए, नहीं तो भारत के सभी मेल प्रोग्राम आने वाले समय में चाइना द्वारा बनने से पहले ही बंद करा दिए जाएंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो तो दोस्तों वीडियो तो यहाँ पर खत्म। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल था। अब दोस्तों समझ में आया कि जो टाइटल में लिखा हुआ था ना, चाइनीज बॉम्ब इंडियन माला प्रोजेक्ट्स, उसका मतलब तो गाइस हमारा जो तपस ड्रोन है उसका अंदर जो इंजन लगा हुआ है जिस कंपनी से खरीदा गया था, इसका मतलब दोस्तों उस कंपनी का मालिक चाइना है और हमारे तपस ड्रोन में हमने चाइना का इंजन को लगा कर रखा है। यार मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है, क्या ये सच में वाकई सच है? अगर ये सच है गाइस तो ये इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। माले प्रोजेक्ट में जो ड्रोन बनने वाला है या फिर हम बनाने वाले हैं
उसमें यही इंजन का उपयोग किया जाएगा। और ये ड्रोन बन जाने के बाद हम तो इसको चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ यूज करेंगे ना, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है उसी को काउंटर करने के लिए गाइज हम उसी से इंजन ले रहे हैं। दोस्तों ये बात सुनने में थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है? अगर गाइज ये ऐसा सच में कुछ हो भी रहा है ना, तो इंडिया को इस प्रोजेक्ट को पोस्टपोन कर देना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। भाई ने जो कहा है ना, भाई के साथ में एग्री करता हूँ। ये जो 2 कंपनी के बारे में बताया गया है, इसके अलावा क्या इस वर्ल्ड में और कोई कंपनी नहीं है? उनसे कॉल अप कीजिए। सच में अगर दोस्तों इंडिया चाइना की कंपनी के साथ कॉल अप कर रहा है, तो ये पता नहीं अब हमारे सरकार को या फिर डिफेंस के जितने भी एक्सपर्ट हैं उन लोग को क्या लग रहा है कि वो आखिरकार चाइना के साथ ही कॉल अप करने के लिए उतावले हो रहे हैं। मगर ये नहीं होना चाहिए गाइस, क्योंकि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं है कि अपने इंजन के अंदर क्या क्या कर दे। अब मेरे कहने ना कहने से तो कुछ भी होने वाला नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट अपडेट क्या निकल कर आता है। अगर आप लोग भी जानना चाहते हो तो ऑब्वियसली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो में आप लोग का क्या राय है वो भी कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।